आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने का खौफनाक वाकया आया पेश। अब तक 28 हलाक जबकि 65 को बचा लिया गया। वज़ीर आज़म मोदी से लेकर जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सभी हालातों पर नजर बनाए हुए। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मचेल माता यात्रा के रास्ते चौसटी गांव में एक जबरदस्त बादल फट गया है, जिसके बाद से तलाशी और बचाव का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बादल फटने से पाडर सब डिवीजन के चौसटी गांव मुतासिर हो चुका है, जो कि मंदिर तक जाने का वाहिद आखिरी मोटरेबल गांव था। हुकाम के मुताबिक बादल फटने से मुतासिरा गांव में अब तक कम से कम 28 लाशें निकाली गई हैं और कई लोग अभी भी इलाके में लापता हैं। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि इस वाक़े के बाद से ही मंदिर के सालाना यात्रा को मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि हुकाम ने तमाम वसाइल को मुतहरिक कर दिया है और बड़े पैमाने पर बचाव और रिलीफ ऑपरेशन करने के लिए भी जाए वाक़ा की तरफ रवाना कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से किश्तवाड़ खित्ते की सूरत हाल के बारे में बात की है। उन्होंने मजीद कहा है कि तबाही की खबर संगीन है और ये भी कहा है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर और बाहर से रेस्क्यू ऑपरेशन को मंजम करने के लिए मुमकिना वसाइल को मुतहरिक किया जा रहा है। उनकी जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि मैंने अभी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब से बात की है ताकि उन्हें जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ के इलाके की तरक्की वजीर सूरत हाल से आगाह किया जा सके। खबर संगीन और दुरुस्त है। बादल फटने से मुतासिरा इलाकों से तस्दीक शुदा मालूमात पहुंचने से ही सुस्त रवी हुई है। बचाव कार्रवाइयों को मंजर करने के लिए ही जम्मू और कश्मीर के अंदर और बाहर से तमाम मुमकिना वसाइल को मुतहरिक किया जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक्स पर पोस्ट में लिखा गया। वहीं जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा गया कि वो बादल फटने से गमजदा हैं और सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार भी करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिविल, पुलिस, फौज, NDRF, SDRF के एहलकारों को बचाव और राहती कामों को मजबूत बनाने और मुतासिरा अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम करने को यकीनी बनाने की हिदायत दे दी है। वहीं इस हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी दुख का इजहार किया गया है और ये भी कहा गया है कि वो हालातों पर नजर बनाए रखे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने से पेश आया खौफनाक सानहा के बाद से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइश पर मुनक्कद की जाने वाली चाय पार्टी को मनसूख कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से किश्तवाड़ जिले में मचेल माता यात्रा के रास्ते में बादल फटने से पेश आए खौफनाक वाक़े पर दुख का इजहार किया गया। इसके बाद उनकी जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है, किश्तवाड़ में बादल फटने की वजह से पेश आने वाले सानहा की रोशनी में मैंने कल शाम मेरी रिहाइशगाह पर चाय पार्टी को मनसूख करने का फैसला किया है। हमने ये भी फैसला किया है कि सुबह की यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान सकाफती प्रोग्रामों को आगे न बढ़ाया जाए। रस्मी तकरीबात, तकरीर, मार्च पास वगैरह मनसूबा बंदी के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की जानिब से बिहार में SIR के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा का ऐलान कर दिया गया। लोकसभा में कायद हस्बे इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि वो रियासत भर में इंतखाबी फहरिस्तों से नामों को इलेक्शन कमीशन के हज़फ करने के खिलाफ ही इतवार से बिहार में 16 रोज़ा वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्टों की खसूसी नजरसानी पर भी अपनी समाअत जारी रखी है। राहुल गांधी का मार्च बिहार के राजधानी पटना से तकरीबन 178 किलोमीटर जुनूब मगरिब में सासाराम से शुरू होकर कटम्बा, वजीरगंज, शेखपुरा, मनकीर, कस्तीबाग वगैरह से होता हुआ गुजरेगा और रियासत की दरअल हुकूमत की तरफ भी रवाना हो जाएगा। उनकी जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि अगस्त से हम वोटर अधिकार यात्रा के साथ ही बिहार में वोट चोरी के खिलाफ बराह रास्त जंग शुरू करने वाले हैं। ये जमहूरियत, आइन और एक शख्स एक वोट के असूलों की हिफाजत के लिए फैसला कुन जंग होगी। हम पूरे मुल्क के लिए एक साफ वोटर लिस्ट को यकीनी बनाएंगे। प्रोग्राम के 46 सेकंड के वीडियो प्रोमो में RJD के लीडर और बिहार असेंबली के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव को भी देखा गया है, जिससे कि ये इशारा मिलता है कि हिंदुस्तानी ब्लॉक के दोनों ही शराकतदार मिलकर BJP की ताकत का मुकाबला करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का पहलगाम रिमार्क जम्मू और कश्मीर के इस्तेकाम पर मरकज के शकोशबात की अक्कासी करता है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से स्टेटहुड के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट और मरकज को बनाया हर्फ तनकीद। साबका वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर को रियासती हैसियत की बहाली करने के बारे में बातचीत के दौरान पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हवाला नई दिल्ली के खित्ते के इस्तेकाम में मुसलसल अदम एतमाद की निशानदेही करता है। उन्होंने कहा कि 2019 में जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म करने और उसे मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में दोबारा तरतीब देने के बावजूद भी मरकज अपने कंट्रोल में नरमी करने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक ये एक सियासी
اور نفسیاتی تعطیل کی عکاسی کرتا ہے۔ محبوبہ مفتی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر کا مسئلہ صرف ریاستی حیثیت یا پھر آئینی حیثیت سے کہیں بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک حکومت ہند عوام کی سیاسی امنگوں کے ساتھ ہی کام نہیں کرتی ہے اور بنیادی مسئلے کو براہ راست حل نہیں کرتی ہے، غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی، چاہے وہ کتنی ہی طاقت کا استعمال کیوں نہ کر لیں۔ سابقہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے مرکز پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں کو درست کریں اور حقیقی بات چیت اور مفاہمت کا عمل شروع کریں، جس کا مقصد خطے کے لیے دیرپا امن اور وقار کو یقینی بنانا ہے۔ ایک شخص ایک ووٹ 1951 سے ہی موجود ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے راہل گاندھی کے بیان پر ان کو حرف تنقید بنایا گیا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جمعرات کو لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور انڈیا بلاک کے دیگر جماعتوں کو بھی ووٹ چوری کی اطلاع کے بارے میں بار بار استعمال کرنے پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس طرح کے گندے حملے کا مقصد غلط بیانیہ تیار کرنا ہے۔ پولنگ باڈی کی جانب سے اسے کروڑوں ہندوستانی ووٹروں پر براہ راست حملہ اور لاکھوں انتخابی عملے کی صلاحیت پر حملہ قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے زور دے کر کہا ہے کہ ایک شخص ایک ووٹ کا قانون 1951-52 میں ہی ہندوستان کے پہلے انتخابات کے بعد سے ہی نافذ تھا۔ پولنگ باڈی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس 2 بار ووٹ دینے کا ثبوت ہے، اسے الیکشن کمیشن کو حلف نامے کے ساتھ ہی جمع کرانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ تمام ووٹرز کو بغیر ثبوت کے چور قرار دیتا رہے۔ سڑا ہوا گوشت فروخت کرنے والوں کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، چیف سیکریٹری اتل ڈلو کا بیان۔ جموں کشمیر کے چیف سیکریٹری اتل ڈلو کی جانب سے جمعرات کو کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر میں سڑے ہوئے گوشت کی فروخت میں ملوث پائے جانے والوں کو بخشا نہیں جائے گا اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ سری نگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اتل ڈلو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یوم آزادی کی تقریبات کے تمام انتظامات انتظامیہ کی طرف سے پہلے ہی ریہرسل کے ساتھ ہی کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کل ہر ضلع میں مرکزی تقریبات منعقد کی جائے گی۔ ان کی جانب سے سڑے ہوئے گوشت کے معاملے پر بیان دیتے ہوئے کہا گیا کہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے حال ہی میں ایک میٹنگ کی صدارت کی اور نافذ کرنے والے اداروں کو سخت ممکنہ کارروائی کرنے کی ہدایات دے دی۔ دیگر متعلقہ اداروں کو بھی ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ اتل ڈلو کی جانب سے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا گیا۔ اور یوم آزادی سے قبل جموں و کشمیر میں سیکیورٹی کے پختہ انتظامات، بارڈر گرڈ ہائی الرٹ پر۔ یوم آزادی کی تقریبات سے قبل جمعرات کو جموں خطے میں سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے، گشت اور علاقے کی تسلط میں اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج، بی ایس ایف اور جموں و کشمیر پولیس کے ایک کثیر سطحی سیکیورٹی گرڈ کو لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر انتہائی چوکسی پر رکھا گیا ہے تاکہ سرحد پار سے کسی بھی مذموم عزائم کو ناکام بنایا جا سکے۔ حکام کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر پولیس کی کوئک رسپانس ٹیم جموں شہر میں تعینات کی گئی ہے۔ انہوں نے آگے کہا ہے کہ ہر ضلع میں داخلی اور خارجی راستوں اور اہم سڑکوں پر بھی چیکنگ اور تلاشی کو تیز کر دیا گیا ہے۔ بتایا مزید یہ بھی گیا ہے کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ اور جموں پٹھان کوٹ ہائی وے پولیس اور مرکزی نئی فوجی دستوں کی تعیناتی کو بھی مضبوط کر دیا گیا ہے۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلوبل انوویشنز نے۔ نظریات ترقی کی طرف، ہندوستان کی سب سے بڑی اور بھروسے مند ایجوکیشنل کنسلٹنسی۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔